हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्किल्स बाय खन्ना में स्वागत है। आप सभी खूबसूरत लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और मेरे वीडियो से कुछ सीख पा रहे होंगे अब इस अपने जीवन में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था इंसर्ट टैब के बारे में, जिसमें हमने 2-4 सवाल किए थे। किस तरह से इंसर्ट टैब का हम इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, शेप्स, पिक्चर, आइकन, स्मार्ट आर्ट, शेप्स जिन जो मैंने कहा था आपसे डिस्कस करूँगा। होम टैब के बगल में इंसर्ट टैब होता है। इंसर्ट टैब के अंदर एक ऑप्शन रहता है, एक इनहेरिएंट टैब रहता है इलस्ट्रेशन। उसके अंदर हमने पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर का डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये जाना कि हम डिफरेंट तरह की पिक्चर्स पे किस तरह से काम कर सकते हैं, फॉर्मेट टैब का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। फिर हमने ये जाना कि उसमें शेप्स का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, शेप तो ये भी है, शेप तो ये भी है, बट अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने उस पे जो भी स्टेप्स वैलिडेट होते हैं वो हमने किए। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब से याद आया, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम आगे शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने आपको 3D मॉडल के बारे में भी बताया था कि 3D इमेजेस को आप एंटर कर सकते हैं और वो इस तरह से रोटेट होती हैं। ये देखें, ये एक मैंने इमोजी लिया था, यहाँ पे मैंने क्लोक ली थी जो मैंने, अच्छा, आपको सिलेक्ट करना कहाँ है, सेंटर में। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है रोटेट करने का। देखिए, मैंने क्लॉक इस तरह से करी तो काफ़ी अच्छा रहता है कि आप 3D मॉडल्स को एक्सेल पे देख पा रहे हैं। तो हम 4 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज मैं आपसे फिर यही डिस्कस करूँगा, जो कि इंसर्ट टैब में जाकर हम किस तरह से स्मार्ट आर्ट्स का यूज़ करते हैं। स्मार्ट आर्ट्स जो हैं, या स्मार्ट आर्ट बोल सकते हैं जिसे आप, वे बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंटेशन में। जब कभी भी आप प्रेजेंट करते हैं या कॉन्सेप्चुअली किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं विद लेस लेस वर्ड्स, तब आप स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर दूं ताकि प्रैक्टिकल करते वक्त आप समझें। जैसे कि आपको कोई प्रोसेस दिखानी है, कोई लिस्ट दिखानी है, कोई 5 पॉइंट है, आपको उसको डेकोरेट करके दिखाना है, कोई 3-4 स्टेप की एक प्रोसेस है, आपको वो दिखानी है, आपको कोई एक रिलेशनशिप दिखाना है, आपको कुछ कैटेगराइजेशन दिखाना है, आपको हायरार्की दिखानी है, आपको टॉप मैनेजमेंट का कुछ व्यू दिखाना है, सीनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, बॉटम मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव लेवल और प्रोडक्शन लेवल, तो आप इसके ही माध्यम से दिखा पाएंगे। अब मैं यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट्स इंसर्ट एंड फॉर्मेट। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है। आपको ऐसा दिखेगा स्क्रीन। आप कर्सर को इंसर्ट पर लेके जाएं, इंसर्ट के बाद स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन पे लेके जाएं, और यहाँ जहाँ जब बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल पर रहता है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बट आपको जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको क्या बताना है, आपको कुछ पॉइंट्स बताने हैं, क्या आपको कोई प्रोसेस बतानी है, क्या कोई साइक्लिसिटी है उसके अंदर, क्या उसके अंदर कोई हायरार्की है, क्या आप कोई उससे रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या तो कुछ आप उसको पिरामिड वे में दिखाना चाहते हैं, और पिक्चर भी यहाँ से ले सकते हैं आप। तो मैं एक सिंपल एक लिस्ट फॉर्म लेता हूँ, जो कि मैं 3 तरह की लेता हूँ। ये मैंने लिया, इसको मैंने ओके किया, सिलेक्ट करके ओके करता हूँ तो स्मार्ट आर्ट जो है मेरी स्क्रीन पे आ जाता है। यहाँ मैं आपसे माइक्रोसॉफ्ट के कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हैं, जैसे कि मैं एक्सेल लिखता हूँ, इसमें इसमें मैं आउटलुक लिख लेता हूँ, इसमें मैं स्काइप लिख लेता हूँ, स्काइपी जिसको आप बोलते हैं, स्काइप। तो मैंने ये एंटर कर लिया। ये कुछ मैं नॉर्मली भी लिख सकता था, जस्ट मेरे को इसको आकर्षित बनाना था, मुझे इसको कुछ अच्छा बनाना था, तो ये मैंने इस तरह से इसको इंसर्ट किया है। स्क्रीन पे आने वाली अन्य गतिविधियों को आप इग्नोर करें। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें लाइफ में इग्नोर करना सीखें। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप देखते हैं अगेन, इस बार आपके पास 2 टैब आई हैं, देखें, एक डिज़ाइन टैब और एक फॉर्मेट टैब।
अगर हम डिज़ाइन टैब पर जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसमें कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि क्या, क्रिएट ग्राफिक, ऐड अ शेप, टेक्स्ट पैन, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, जो भी मूव अप और मूव डाउन। कुछ लेआउट्स अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं, ठीक है। पर मैं इसी लेआउट पर काम करूँगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका कलर बदल दूँ, और मैं इसका कलर कुछ कुछ इस तरह करूँ। सपोज़ कीजिए मैं इसको इस तरह में बाँटना चाहता हूँ। सेम लेवल रखते हैं या ये रखते हैं? ये भी ना रखकर मैं चाहता हूँ कि मैं ब्लू पर ही काम करूँ। उसके बाद मैंने जब कलर चेंज किया तो मैं स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो स्टाइल इम्प्रूवमेंट में मैं क्या कर सकता हूँ? पहले कलर्स देख लीजिए, प्राइमरी कलर्स ये हैं। देखें किस तरह से ये वाला कलर भी बेहतर लग रहा है, ठीक है। एक ये वाला भी बेहतर लग रहा है एज अ डिज़ाइनिंग फॉर्म में। देखें प्रिंट होके बहुत अच्छा आएगा अगर आपको प्रिंट करने की ज़रूरत पड़े तो। और ये सिंगल कलर में है, इसमें ऊपर में जो कलर है वो सबसे डार्क है, उसके बाद वो डिक्रीज करते जाता है, ठीक है। और अगर मैं इसको मान कर चलूँ तो इसके बगल में स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स के बारे में बताया गया। स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स में अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ कोने पर, तो मुझे हर एक के ऊपर होवर करना है ताकि आपको ये समझ में आए कि वो इफ़ेक्ट्स क्या हैं। और अगर आप विजुअली उन इफ़ेक्ट्स को देखते हैं तो मेरी बात को ज़्यादा समझ पाएंगे। लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीवियस अगर लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। बिगिनर टू इंटरमीडिएट सीरीज़ है, जो एक बार इस सीरीज़ को कर लेगा, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ कि वो बहुत आसानी से जॉब पाएगा और उसका एक्सेल में हाथ बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड एडवांस सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ मैं कैलकुलेशंस और डेटा एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट, डेटा हैंडलिंग के ऊपर बात करूँगा। पर जो सोर्स है वो इम्प्रूव तो होगा, और वही हम सीख रहे हैं यहाँ पे। सपोज़ कीजिए मुझे अब इसकी डिज़ाइन चेंज करनी है इन टर्म्स ऑफ स्टाइल। तो देखें, आप देखें किस तरह से वो लुक चेंज कर रहा है। मुझे एक ये देखें 3D में इसने लुक कैसा लिया, पॉलिश लुक लिया। तो बॉर्डर्स पे यहाँ पर देखें, यहाँ पे काफ़ी चमक आने लगी थी। अब इसमें मैं कुछ, अगर मुझे वाकई कोई स्टाइल देना है, थोड़ा डैशिंग लुक बनाना है, यंगस्टर्स को मैं एंटरटेन कर रहा हूँ जो कि स्टाइल के ऊपर कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करना पसंद करते हैं, तो मैं अपने लिए ये ऑप्शन चुन सकता था जिसमें मैं ग्राफिकली इसको बहुत कूल दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं रखना है तो आप यहाँ पर जाएं और रीसेट कर दें, तो ये बैक टू ओरिजिनल फॉर्म आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको ये शेप में चुनता हूँ, ये वाले में, या यूँ कहें ये वाले, या ये वाले, या ये वाले। ये कलर करता हूँ, 3 कलर शेप में मैं ये ले आया। अगेन बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो तो यही हैं, ठीक है। बेस्ट मैच देखो, आप ऊपर रिकमेंडेशन है, बेस्ट मैच आपके डॉक्यूमेंट के लिए क्या रहेगा, ठीक है। और 3D में क्या रहेगा। तो इसके बाद, इसके अलावा मैं इसको रीसेट करना बता चुका हूँ आपको। अगर किसी शेप में बदलना है तो ये देखो, आपके पास अब वो फ्री हैंड दे देता है कि आपको कैसा रखना है। तो मैं इसको यहाँ इतना ही रखता हूँ और मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। अब इसी को मैंने अगर यहाँ पर रखा और इसको कॉपी किया और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर अब मैंने इसको एडिट किया, लिखा मैंने स्किल्स बाय खन्ना यूट्यूब चैनल, और ये मैंने लिखा सब्सक्राइब नाउ। तो मैंने इसको यहाँ से डालकर एंटर किया। अब चूंकि मैंने इसको स्मार्ट आर्ट को कॉपी कर लिया है तो ये दोनों हूबहू दिख रहे हैं, सेम एज इट इज़। इसने फॉर्मेट उठा लिया है इसका। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मेरी इच्छा है कि मैं इसको, इस पूरे को चेंज करूँ। किस में? मैं इसको
डिज़ाइन दूँ यहाँ से, ये देखें, यहाँ से अगर मैं डिज़ाइन देता हूँ तो ये पूरे पे इफ़ेक्ट करता है। सेकंड बात ये है कि जब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ तो एज अ शेप पेस्ट होता है ये बात याद रखना आप, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो डिज़ाइन टैब एक्टिवेट होती ही है, ठीक है, और यहाँ पर नहीं होगी। सेकंड ये भी है कि मैं इसको जब आपसे बनाकर दिखा रहा हूँ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये मैंने भरा, लुक भरा, स्काइप भरा, ये मैंने फॉर्मेट किया। मैं एक दूसरा इंसर्ट करता हूँ, स्मार्ट आर्ट, मैं यहाँ पे गया, मैं एक पिरामिड को इंसर्ट करता हूँ, मैं इस तरह से दिखाना चाहता हूँ। इस पे मैं आपको तीन चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। मैं इस पे लोअर मैनेजमेंट लिखना चाहता हूँ, इसके बाद सेंटर में मैं मिडिल मैनेजमेंट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको टॉप मैनेजमेंट लिखना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैं ये लिख लेता हूँ तो, और इसको भी मैं कुछ शेप कम करना चाहता हूँ इसकी पहले, चलिए मैं शेप नहीं कम करता, मैं इसको 8 कर देता हूँ दिखाने के लिए, इस वाले को, या तो मैं इसको 12 करूँ। देखें कुछ चीज़ें अजम्पशन बेस्ड हैं, जब आपको फॉर्मेटिंग चाहिए या तो प्रैक्टिस बहुत हो आपकी, ठीक है। क्योंकि मैं चाह नहीं रहा हूँ कि वो ऑड वन आउट हो जाए, तो मैं इसको 16 ही कर लेता हूँ, नहीं इतना ठीक है। अब ये ट्रायंगल आपको बता रहा है कि लोअर मैनेजमेंट जो होता है उसमें बहुत सारा स्टाफ होता है कंपनी में। मिडिल मैनेजमेंट में सुपरविजन, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिसकी जो होती हैं, जो बाईपास होती हैं या पास ऑन टू देयर जूनियर्स होती हैं, उस लेवल के लोग हैं। उसके बाद एक कंपनी का मैनेजमेंट है जो कि कंपनी के हित में डिसीजन लेता है, और स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सी लेवल उसमें इन्वॉल्व होता है। तो उसको दिखाने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड कहा जाता है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके डिज़ाइन पे जाता हूँ, इसमें मैं चेंज कलर करता हूँ, तो सिंप्लिसिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। सिंप्लिसिटी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो कुछ मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ, चूँकि मैं ये कलर ले चुका हूँ तो मैं इसको कुछ अब आपको इस वे में दिखाता हूँ, इस वे में। और जब मैं ये दिखाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से लिखें तो आपको बेहतर समझ में आए। और इसके बाद मैं इसको आर्ट और स्टाइल 3D में करना चाहता हूँ, तो मैं ये वाला रखना चाहता हूँ। तो ये अपने आप में 12 ऑप्शंस हैं, 12-15 ऑप्शंस जो भी दिखती हैं आपको, लगभग 3 2 5 यहाँ हैं, 3 2 5 यहाँ है, 14 ऑप्शन है। 14 ऑप्शन में आपको जो बेस्ट मिलेगा वो एक ये मिलेगा, जो कि उसको एक आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट देता है। और अगर 3D में करना है तो इस तरह से दे सकते हैं, कूल लुक में, स्लांट में देना है, या ये वाला इफ़ेक्ट है। जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो ये इफ़ेक्ट है, कार्टून, ठीक है। मैंने कार्टून, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो चलते हैं बैकग्राउंड में फ्री में, तो वो अपनी एडवर्टीज़ करते हैं। अब ये मैंने आपको दो बताएं, अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि शो द साइकिल ऑफ प्लान डू चेक एक्ट। एक साइकिल प्रोसेस दिखाएं। तो मैंने आपसे कहा, जब कभी भी साइक्लिक प्रोसेस दिखानी होगी, आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाने के बाद स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करें, वहाँ पे ऑप्शन है साइकिल। अगर आपको एक प्रोसेस दिखानी है, मैं इस वाले कनेक्शन में दिखा देता हूँ जो कि कॉन्टीन्यूस साइकिल है। देखिए आप हवर ओवर करेंगे या सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा,
मुझे एक कॉन्टिन्यूस साइकिल दिखानी है। कॉन्टिन्यूस साइकिल में ये स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मुझे यहाँ पर लिखना है प्लान। ठीक है, मैंने प्लान लिखा, इसको सिलेक्ट किया, मैंने डू लिखा, इसको सिलेक्ट किया, मैंने चेक लिखा, इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको सिलेक्ट करके लिखा एक्ट, इसको सिलेक्ट किया मैंने और डिलीट कर दिया। एक सेकेंड, अब ये डिलीट हुआ। और इसको दोबारा मैंने सिलेक्ट किया, इसका साइज़ मैंने कुछ बढ़ाया, फिर मैंने इसका साइज़ घटाया, मुझे इतने बॉक्स में रखना है, जो कि यहाँ पर मेरा आंसर होगा। अभी इसने कुछ फॉर्मेट्स नहीं लिए हुए, तो अगेन मेरा डिज़ाइन टैब एक्टिवेट होता है। कलर स्कीम में मैं ये वाला कलर रखना चाहता हूँ, जो कि मुझे मेरी आइज़ को बहुत सूदिंग लग रहा है कि प्लान डू चेक एंड एक्ट की साइकिल है। ये साइकिल मुझे अच्छी लग रही है। अगर मैं यहाँ पर आप देखें तो इस पूरे स्क्वायर के बाहर में मिडल ऑफ दिस लाइन आपको एक एरो दिख रही है जो यहाँ पर है। जब आप इस एरो को दबाते हैं तो प्लान डू चेक जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में लाइन की फॉर्म में दिखते हैं, देखें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाके इसको कट कर देता तो ये वहाँ से हट जाता। ये मैं गया, यहाँ पे गया और ये मैंने कट कर दिया तो वो वहाँ से हट गया। नेक्स्ट पे चला गया तो मैंने एक्ट लिखा, फिर मैं एंटर करता तो ये नेक्स्ट लेता, डू इट लिखता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, और डॉट लगा देता हूँ। अगर मैं फिर एंटर मारता तो बाय डिफ़ॉल्ट, तो यानी कि ये अपने आप लेता रहता है उसको। और मैं इसको यहाँ से कैंसिल करके इसको भी कैंसिल करता हूँ और यहाँ रखता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको अंदर की साइड करने के लिए दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, ये अंदर चला जाता है बॉक्स। अब मुझे इस पर कुछ थोड़ा सा आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट लाना है, जो मैंने अगेन आपको कहा वो डिज़ाइन टैब से स्मार्ट स्टाइल्स में आता है। और मैंने इस पे सिलेक्ट किया और मैं इस बार इस पे अगेन कार्टून इफ़ेक्ट देता हूँ या ये इफ़ेक्ट देता हूँ, जो बेटर लगे आपको। मैंने ये इफ़ेक्ट दिया तो ये साइक्लिक प्रोसेस डिफाइन होके आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूँ। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्रिएट अ बार चार्ट। जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको इंसर्ट टैब बता रहा हूँ, तो आपने अगर कोई चार्ट डिज़ाइन करना है तो आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है कि जो भी चार्ट जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग बनाना है, आप उसको यहाँ से, मैं इन दोनों को पहले ऊपर कर देता हूँ कट करके, ताकि आपको मैं ये बता दूँ मुझे ये एक्स कोऑर्डिनेट लेना है और ये वाई कोऑर्डिनेट लेना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, ठीक है, जब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया फिर मैं इंसर्ट पे गया। इंसर्ट पे इलस्ट्रेशन में मैं देखो, स्क्रीनशॉट तो बहुत सिंपल है, ये आप कर पाओगे, स्क्रीन क्लिपिंग है और कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत बेसिक है, ये आप खुद कर लेना। एडिंग्स मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा एडिंग्स क्या काम करते हैं, क्यों हुए होते हैं, पर मैं आपको इलस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट बता चुका हूँ। ठीक है, और इसी के साथ मैं आगे आपको इस सेक्शन पे सिर्फ बेसिक स्टेप लेना सिखा दे रहा हूँ कि हमें एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट में हमें एक्स और वाई एक्सिस पे कुछ चीज़ें दिखानी है। अब चूंकि प्रोडक्ट ए बी और सी डी की फॉर्म में है, तो ये बेसिक है कि एक चार्ट किस तरह से बनेगा। और मुझे बनाना है बार चार्ट, जो कि मुझे यहाँ दिखता है। मैंने ये सिलेक्ट करा और ये बार चार्ट निकल के आ गया। ठीक है, अब ये देखें क्या हुआ, जैसे जैसे मैंने सेल्स बढ़ाए ये चेंज होता गया। मैं इसको दोबारा से कट कर लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। पहले मैं यहाँ पे कुछ रोज़ को इंसर्ट करता हूँ। देखिए, मैंने शॉर्टकट अपनाया है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे। और मैं इसको फिर दोबारा आइटम, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल शिफ्ट राइट से सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट पर जाता हूँ, बार चार्ट पे क्लिक करता हूँ, 2D पे जाता हूँ और ये मुझे चार्ट मिलता है। जो मुझे ये चार्ट मिलता है
ये रो फॉर्मेट में जैसे ही मैं जाता हूँ इसमें डिज़ाइन टैब एक्टिवेट हो जाता है, चार्ट एलिमेंट है, एक्सेस, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे बाद में। जो हमारा क्वेश्चन था वो यही कहता था कि भाई आप हमें इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको चार्ट की फॉर्म में दिखाएं। और अब मैं यहाँ से चेंज कलर में जाता हूँ और मुझे चेंज कलर करना है, तो मैं कुछ ब्लूइश कलर में लेता हूँ, या ये मल्टी कलर ले लेता हूँ, या ये ले लिया जाए। और यहाँ से मैं चार्ट के डिफरेंट कलर सीमेंट को लेता हूँ, स्टाइल्स को कह सकते हैं। ये देखें, अभी दिखाने के लिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड पे वीडियो में ये बहुत अच्छा दिख रहा होगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ब्लैक है। और इसका अगर देखें, मैं जहाँ पर भी क्लिक करता हूँ तो एक अलग अलग सिलेक्शन हो रहा है। इन सिलेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ यही है कि हाउ टू क्रिएट अ चार्ट, और ये स्टेप है। मैं चार्ट को चेंज करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लाइन चार्ट में इसको तब्दील करूँ, तो लाइन चार्ट कुछ इस तरह से आएगा। और पाई चार्ट में मैं करूँ तो पाई चार्ट कुछ इस तरह से आएगा। और मैं ओके करता हूँ। पाई चार्ट जब मैं ओके करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा टेबल भी दिखे इसमें और लेजेंड्स भी दिखें। तो एक कुछ खूबसूरत चार्ट इस तरह से दिखेगा। और इस चार्ट को मैं चाहता हूँ यहाँ जाकर चार्ट स्टाइल्स में, इसकी स्टाइल में मैं ये कर दूँ। क्या करूँ बताओ? ये कर दूँ। और जब ये करता हूँ तो मैं कुछ पाता हूँ, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये सेक्शन कहता है कि मैं इस पूरे का 20% हूँ, 40 या 30 70 और 30 100%। 100% की वैल्यू 360 डिग्री। कोई अगर आपसे कहे कि यहाँ पे एंगल निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। इस सवाल में इतना ही। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। एक्सेल शीट में जब आप काम करते हैं तब आपसे ये कहता है कि इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स डालिए। अब टेक्स्ट बॉक्स डालना है तो आप इंसर्ट ही टैब का इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट पे गए, अब इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लिया हमने, जस्ट एक चार्ट का बेसिक डिस्कस किया कि चार्ट का सिलेक्शन करके कैसे चार्ट को क्रिएट किया जाएगा। एक्सटर्नल नॉइसेस को आप इग्नोर करें, जीवन में कुछ चीज़ें इग्नोर करना सीखें। और इसके साथ में स्पार्क लाइंस हैं, एक फ़िल्टर ऑप्शन है, लिंक्स हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। इसके बगल में देखें टेक्स्ट, टेक्स्ट में देखें टेक्स्ट बॉक्स है। यानी कि जब कभी भी आपको लिखने के लिए खाना डालना पड़ेगा या खाना बनाना पड़ेगा, उसका नाम हमने टेक्स्ट बॉक्स दिया है। टेक्स्ट बॉक्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से क्लिक करने का ऑप्शन देता है, और प्लस के साइन के साथ ड्रैग करते हुए जितना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बनाना है आप ये बना सकते हैं। हमेशा की तरह मैं स्किल्स बाय खन्ना लिखूंगा, और मैं ये लिखूंगा बिकम चैम्पियन इन एक्सेल फ्रॉम लर्निंग। बिकम चैम्पियन इन एक्सेल, ये लिखें, लर्न फ्रॉम खन्ना। मैंने ये डाला और मैंने कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करा, और इसको मैंने मिडल अलाइनमेंट किया, और इसको मैंने सेंटर अलाइन किया। इसके बाद मैंने इसके बैकग्राउंड में येलो कलर या ब्लू कलर से एक फिल दिया। इसके बाद मैंने इसके टेक्स्ट को बढ़ाया, चूँकि ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने रेड भी नहीं दिया, मैंने फिर एक येलो दिया। नहीं, मैं वाइट दे देता हूँ, और वाइट देने के बाद कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर देता हूँ। एक साइज़ में इसका और बढ़ा लेता हूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इस तरह से आने लगा, और मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो अब ये देखें, टेक्स्ट बॉक्स डालने के बाद आप टेक्स्ट बॉक्स का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल स्किल्स बाय खन्ना को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा रोज़ एक वीडियो आता है
वो करीबन करीबन आधे घंटे तक का होता है। उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हम आपको एक्सेल में चैम्पियन बनाने के लिए रोज़ थोड़ा थोड़ा खाना खिला रहे हैं। एक दिन आपका पेट जब भरेगा इसको खाने के बाद, तब आप एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपको सारे स्टेप्स लेने आ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट किया। सवाल ये है कि टेक्स्ट जब हम एंटर करते हैं तो अगेन फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट टैब आने के बाद हम उसके बैकग्राउंड को यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें। और द मोर यू प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे इसको। मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रीन पर मैच किए जाने वाले ही कलर को लूँ, और इसको मैं ब्लैक फॉर्मेट में अगर करूँ तो मैं इसका इस तरह से एंटर करूँ, और इसको मैं जाकर दोबारा से बोल्ड कर दूँ, तो ये कुछ अच्छा इफेक्ट देता है, सुकून देता है, समझ में आता है सबको। अच्छा, अब हमने टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा, हमने उसमें एंटर करना सीखा, हमने फॉर्मेट टैब सीखा, हमने स्मार्ट आर्ट सीखा। मैं एक बार ऊपर ले जाता हूँ आपको, हमने क्या क्या सीखा है आप देख रहे हैं। हमने आइकन्स, स्मार्ट आर्ट आइकन्स नहीं सीखे हैं, दिखा देंगे आपको। चार्ट्स, इलस्ट्रेशन कंप्लीट, लिंक्स, हाइपरलिंक हम ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कैसे डालते हैं हम ये ले लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स कैसे डालते हैं ये ले लेते हैं। तो हम यहाँ से आए यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने कंट्रोल भी किया, कह रहा है इंसर्ट वर्ड आर्ट। अब ये देखें एग्जाम्पल के तौर पे कि वर्ड आर्ट कैसे दिखता है। कुछ सिस्टम के अंदर एक्सेल में वर्ड आर्ट्स दिए गए हैं, जिसको देने का मकसद यही है कि कुछ आपको इफ़ेक्ट्स डालने ना पड़े। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इफ़ेक्ट्स हमेशा टेक्स्ट की फॉर्मेट में रहें, और उसका इस्तेमाल आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, मुझे वर्ड आर्ट डालना है तो मैं यहाँ पर गया, और ये देखें छोटा ए सड़क पे लेट, इंसर्ट वर्ड आर्ट, ऐड सम आर्टिस्टिक फ्लेयर टू योर डॉक्यूमेंट यूजिंग अ वर्ड आर्ट टेक्स्ट बॉक्स। आर्टिस्टिक इफेक्ट डलता है इससे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और मैं इस समय ये वाला सिलेक्शन लेता हूँ। इस सिलेक्शन को लेने के बाद मेरा एक बॉक्स आता है, जैसे ही बॉक्स आता है उस पर लिखा आता है योर टेक्स्ट हेयर, वो डेमो देता है। मैं कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट दबाकर उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे ही मैं ये करता हूँ तो वो ब्लैंक हो जाता है। अगेन मैं कहता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्किल्स बाय खन्ना को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें मुझे कुछ भी इफ़ेक्ट को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इस तरह से अरेंजमेंट में आता है। और मैं इसको जब सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन देता है वर्ड स्टाइल की, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ जितने। अगर मैं इसको पूरे को चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से पूरा कंट्रोल ए सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद मुझे वर्ड स्टाइल में जाना होगा, और मैं यहाँ पर जाता हूँ स्किल्स बाय खन्ना पे। तो देखें अब ये कुछ इस तरह से आ गया। तो हेडिंग्स देने के लिए वर्ड आर्ट का तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल को ही मैंने लिया था। अगर मुझे फेड इन इफेक्ट के साथ करना है तो ये इस तरह से दिखेगा, मुझे अगर एक स्टैंडर्ड के साथ करना है तो इस तरह से दिखेगा। अदर ऑप्शंस में मैं यहाँ से इंसर्ट में जाता हूँ, दोबारा से वर्ड आर्ट पे क्लिक करता हूँ। ये वाला ऑप्शन मैंने पेंसिल इफेक्ट, ये वाला एक मैंने लिया हुआ है। ठीक है, मैं एक और यहाँ पर ट्राई करा देता हूँ। मैं दोबारा से इंसर्ट में गया, वर्ड आर्ट में गया, और मैं इस समय एक पेंसिल टाइप का इफ़ेक्ट लेता हूँ, जिसमें मैं आप सभी खूबसूरत लोगों को थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू कह के मैंने फुल स्टॉप लगाया। इसका साइज़ बड़ा लगा मुझे, तो मैंने थोड़ा घटा दिया। घटाने के बाद मुझे इस पर क्लिक किया और मैं नीचे ले आया, और ये आर्टिस्टिक फ्लेयर बन गई। ठीक है, तो अगर
आपसे कभी कोई वर्ड आर्ट डालने को कहे तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेट में लेकर कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मेट में जाएंगे तो शेप्स हैं, स्टाइल्स हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल पे आप काम कर रहे थे, आपको आउटलाइन बनानी है, आपने बनाई। अब मुझे इसमें ब्लू आउटलाइन देनी है, मैंने दे दी। मुझे पहले कंट्रोल ए करना होगा, मुझे इसकी टेक्स्ट आउटलाइन ब्लू देनी है, मैंने दे दी। ये ब्लू कलर में हो गई आउटलाइन। ठीक है, मुझे इसका टेक्स्ट फिल इन चाहिए, इसके बैकग्राउंड में टेक्स्ट फिल कर, पहले मुझे कंट्रोल ए करना होगा, टेक्स्ट में फिल करना है। मैंने देखो ग्रीन से फिल कर दिया। तो आप इस पे स्टेप्स लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। मुझे टेक्स्ट इफ़ेक्ट में ग्लो चाहिए, मैंने ग्लो ले लिया। क्या मुझे पूरे पे चाहिए था तो मैंने फिर से दोबारा पूरा सिलेक्ट किया। मैंने टेक्स्ट इफ़ेक्ट पे क्लिक किया, मैंने ग्लो पे क्लिक किया, मैंने डार्क, मुझे ग्लो येलोइश में चाहिए तो मैंने येलोइश, ग्रीन येलोइश के कॉम्बिनेशन में लिया। तो काफ़ी अच्छा सा, सुंदर सा थैंक यू मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, पेशेंस से देखा है, तो आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी के साथ एक आखिरी क्वेश्चन इस घड़ी का, जो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, टू शो हेडर एंड फुटर इन अ सेपरेट शीट, क्रिएट अ न्यू शीट, एक नई शीट बनाएं जिसमें आपको मैं A4 साइज़ दिखाऊं, इफेक्ट ऑफ एडिंग हेडर एंड फुटर दिखाऊं। प्रिंटिंग इफेक्ट्स में प्रिंटिंग में दिखा दूंगा आपको, मैं ये यहाँ नहीं दिखाना चाहता। मैं कंट्रोल एस करके अब मेरी शीट को सेव करता हूँ। मुझे एक बार आपको स्मार्ट आर्ट के डिज़ाइन दिखाने थे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया इंसर्ट करने के लिए, यहाँ पे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया। इसने बहुत सारी ऑप्शंस दिए, मैंने एक वर्कशीट ऐड करनी है, मैंने वर्कशीट को सिलेक्ट किया। एक ब्लैंक वर्कशीट हमेशा इस तरह से दिखती है। इसके बाद इसने कहा, क्या कहा, इसने कहा क्रिएट अ न्यू शीट, शो A4 साइज। मुझे A4 साइज दिखाना था तो मैं कहाँ गया, यहाँ पे गया, तो ये A4 साइज आ गया, देखें। और जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया तो इसने बताया हेडर फुटर होते हैं आपके कुछ। तो मैंने क्या कहा, स्किल्स बाय खन्ना जो है मेरे हमेशा ही हेडर का पार्ट रहे, यानी कि मेरी कंपनी का नेम रहे। और मैं यहाँ चाहता हूँ क्या, कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस रहें, मैंने एंटर दिया। और यहाँ मैं चाहता हूँ करंट डेट, मैंने ये दे दिया। तो 26 तारीख स्किल्स बाय खन्ना पेज नंबर 0 से स्टार्ट हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके फुटर में जाऊँ। फुटर में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। मैं इसका पेज नंबर कहाँ दे रहा था, यहाँ दे रहा था। तो मैं फुटर में भी पेज दूंगा, टॉप में भी पेज दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं करंट टाइम दे देता हूँ यहाँ पे, कि वो क्या टाइम था। फाइल नेम दे देता हूँ, ठीक है, शीट नेम दे देता हूँ। और यहाँ पे क्लिक करके कहता हूँ A4 साइज हेडर फुटर। यहाँ पे मैंने एंटर किया। अब देखें, इसने फाइल का जो वर्कबुक है उसका नाम ले लिया, बेसिक एक्सेल सीरीज़ बाय करना। A4 साइज हेडर फुटर शीट का नेम ले लिया और अभी का समय ले लिया। और ये यहाँ से लेके अगर मैं आउटर बॉर्डर सेलेक्ट करके आपको दिखाऊं, यहाँ तक अगर हम चलें, कहाँ तक, 47 तक, मैं ऑल्ट H B T दबा देता हूँ तो हमें ये दिखेगा, यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा 1 पेज होगा। और अगर मैं कंट्रोल P करूँ आपके लिए तो ये कुछ इस तरह से हमारा पेज दिखेगा, जिसमें हमारी तिथि दिखेगी, डेट। हेडर में हमारी कंपनी का नाम दिखेगा, स्किल्स बाय खन्ना, जो कि मेरे चैनल का नेम है। मेरी कंपनी का नेम मैंने इसलिए कहा क्योंकि कंपनीज अपना नेम लिखती हैं सबसे ऊपर, तो वो फिक्स रहता है कई बार, अगर आप देखोगे। पेज नंबर पे हमने पेज नंबर डाल दिया, टाइम मैंने डाल दिया, मैंने फाइल का नेम डाल दिया, और मैंने जो शीट नेम था वो भी डाल दिया। मैं इसको बैक करता हूँ, इसके बाद दोबारा इंसर्ट टैब पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया।
और मैंने कंट्रोल एस दबा के इसको शीट को सेव कर लिया। इसी के साथ मैं आपसे अब अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको तुरंत हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जो भी आपके कुछ डाउट्स रहते हैं आप उसे कमेंट कर सकते हैं उसी वीडियो के अंदर। चैनल के वीडियो में जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल पे, उसके डिस्क्रिप्शन में skillsbyKhanna@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है। उस पर आप मेल करके अपनी क्वारीज भी पूछ सकते हैं। क्वारीज पूछने के साथ साथ अपना एक्सेल फाइल हमेशा लगाएं ताकि मैं उसी पे रिवर्ट कर सकूं स्टेप्स के साथ। सेकंड, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो और आप चाहते हैं कि किसी का भला हो तो उसको वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। देखें, ये स्किल ऐसा है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आता रहेगा आपको। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।